गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 का टॉपिक कर रहे हैं। क्या है टॉपिक? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स हम लोग कैसे लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन करते हैं किसी गिवन फंक्शन का, वो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन से समझते हैं। एक्सरसाइज 5.5 में जितने भी क्वेश्चन हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.5 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम लोग को फंक्शन गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। इसको हम लोग को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए किस तरीके से हम लोग लॉगरिथमिक का यूज करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं। दैट मीन्स y इक्वल टू अंडर रूट, दैट मीन्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर 1/2। अंडर रूट को पावर 1/2 लिख दिए। अब हम लोग इसमें लॉग ले रहे हैं बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? log y इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 टू द पावर 1/2। अब log सम वैल्यू पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग एक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? लॉगरिथमिक का फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। n log m इक्वल टू होता है log m टू द पावर n। m टू द पावर n, दैट मीन्स पावर n जो होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और ये दोनों वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है। तो हम लोग इसका भी फार्मूला देख लेते हैं अभी। log m अपॉन log n इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ वैल्यू क्या होता है? प्लस होता है। तो ये सभी फार्मूला का यूज करते हैं। हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं। तो और ये क्या होगा? log y। तो log y इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को? log y इक्वल टू 1/2 देन log ये दोनों वैल्यू x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log फिर ये तीनों वैल्यू x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। इस तरीके से हमने लॉग ये दोनों फार्मूला लॉग का यूज किया। अब और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो log y इक्वल टू 1/2 log m इंटू log n का फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? log x माइनस 1 इंटू पहले से वैल्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस log x माइनस 2। और यहाँ स्टार्टिंग में ही वैल्यू क्या है? माइनस है। माइनस के कारण ये पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। दैट मीन्स माइनस log x माइनस 3 देन माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5
इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। देन log y इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये जो वैल्यू आई इसको हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, दैट मींस हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन y, एंड y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, दैट मींस dy अपॉन dx। ये वैल्यू आएगी, ये 1/2 कांस्टेंट है। इसमें लोग सब पूरी वैल्यू प्लस में माइनस में इस तरीके से वैल्यू है, तो इस तरीके से वैल्यू होने के कारण ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएट करेंगे। तो log x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x - 1, देन x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 into 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस सेम ऐसे ही 1 अपॉन x - 2 माइनस 1 अपॉन x - 3 माइनस 1 अपॉन x - 4 माइनस 1 अपॉन x - 5। इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी। हम लोग को फाइंड क्या करना था, dy बाय dx। देन dy बाय dx इक्वल टू y की वैल्यू इस साइड जाएगी, दैट मींस y into 1/2 एंड 1 अपॉन x - 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x - 2 माइनस 1 अपॉन x - 3 माइनस 1 अपॉन x - 4 माइनस 1 अपॉन x - 5। अब हम लोग y की वैल्यू अगेन पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी, तो y की वैल्यू क्या थी, dy बाय dx इक्वल टू y की वैल्यू अंडर रूट x - 1 x - 2 अपॉन x - 3 x - 4 एंड x - 5। ये पूरी वैल्यू भी अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसके अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में नहीं ले सकते क्योंकि पावर 1/2 स्टार्टिंग में है, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में कर देते हैं 1/2। ये मल्टीप्लाई बाय ये पूरी वैल्यू 1 अपॉन x - 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x - 2, देन माइनस 1 अपॉन x - 3 माइनस 1 अपॉन x - 4 माइनस 1 अपॉन x - 5। तो ये क्या होगा, dy बाय dx। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हम लोग इस तरह से लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना जरूरी नहीं है, तो हम लोग dy बाय dx बस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, और भी क्वेश्चन बेस्ड है लोगरिथम पे, उसको भी हम लोग करेंगे। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और हम लोग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में किस तरीके से वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू क्या गिवन है, x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करके dy बाय dx फाइंड करना है। तो dy बाय dx फाइंड करने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग को ये अलग फंक्शन और ये अलग फंक्शन दिख रहा है, दोनों अलग फंक्शन दिख रहा है। तो अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट मींस डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देन dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx x टू द पावर sin x प्लस d बाय dx sin x टू द पावर cos x। ये वैल्यू है। तो इसको हम लोग अलग से कोई फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेके दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दो अलग अलग फंक्शन लेके इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, केस 1 दे देते हैं इसको। केस 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दैट मींस ये सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको कोई वैल्यू ले लेते हैं,
इस पूरी वैल्यू को अगर हम लोग t ले लेते हैं, t इक्वल टू लेट कर रहे हैं, लेट t इक्वल टू x टू द पावर sin x। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस dt अपॉन dx फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, पहले log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग log ले रहे हैं, तो दोनों साइड log लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, log t इक्वल टू log x sin x, देन log t इक्वल टू log m टू द पावर n का फार्मूला यूज करते हैं, log m टू द पावर n, दैट मींस n स्टार्टिंग में आएगा sin x इनटू log x, ये वैल्यू होगी। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके करते हैं। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट मींस dy पहले log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/t, देन dt by dx, sin x मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मींस sin x को छोड़ देते हैं, sin x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, प्लस log x को एज इट इज रखते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos x आएगा, और यहां से dt by dx इक्वल टू dt by dx की वैल्यू क्या होगी, dt by dx ये 1/t, दैट मींस इधर t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये t sin x अपॉन x प्लस log x cos x, t की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, t की वैल्यू क्या है, log x टू द t की वैल्यू x टू द पावर sin x, दैट मींस d, और ये वाले t की वैल्यू दोनों में t की वैल्यू पुट कर देते हैं, x टू द पावर sin x इसकी बाय dx, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, x टू द पावर sin x, और यहाँ वैल्यू क्या आ गया, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, ये वैल्यू आई हमारे पास। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हमने कर लिया। अब केस 2 में सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, केस 2, इसमें एक ही क्वेश्चन में दो केस हैं, इस तरीके से हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग लेट कर लेते हैं u इक्वल टू sin x टू द पावर cos x, सेम टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम लोग log लेंगे दैट मींस ये वैल्यू क्या होगी, log u इक्वल टू log sin x टू द पावर cos x, log u इक्वल टू cos x वैल्यू स्टार्टिंग में आएगा cos x इंटू log sin x, ये वैल्यू आएगी। अब ये फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है और इसका यूज करके हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, दैट मींस 1/u इंटू 1/u इंटू du अपॉन dx इक्वल टू cos x फंक्शन को ऐसे हमने छोड़ दिया, log sin x, दैट मींस 1/sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन cos x प्लस, अब log sin x को ऐसे ही छोड़ देंगे, log sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो इस तरीके से u की वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो du अपॉन dx की वैल्यू हमको मिल जाएगा, du अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, u, और ये क्या है cos x, दैट मींस cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस
sin x एंड log sin x। इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये वैल्यू है। अब हम लोग u की वैल्यू पुट करेंगे तो d और ये पूरे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यू, जो हमने वैल्यू फाइंड किया है वो उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देन इसकी वैल्यू क्या होगी, dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x टू द पावर sin x एंड sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ये वैल्यू है प्लस, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आएगा, u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू ये sin x टू द पावर cos x देन cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x इंटू log sin x, log sin x। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास आई। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या मिला, ये पूरी वैल्यू डिफरेंशिएट करने से हमको मिला है। अगर हम लोग इसको और इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना सॉल्यूशन सही है। तो dy बाई dx इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पूरे क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक तरीके से इसको सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग इस तरीके से सॉल्व किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। पैरामेट्रिक डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है, यहाँ एक क्वेश्चन ये x इक्वल टू 2a3 स्क्वायर एंड y इक्वल टू a3 पावर 4। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है dy बाई dx फाइंड करना है। तो यहाँ से जो हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन t के फॉर्म में है, दो फंक्शन के बाद में दोनों फंक्शन t के फॉर्म में है। दैट मीन्स इसको हम लोग पहले t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं x इक्वल टू 2a3 स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt। 2 ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, दैट मींस ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो 2 ये वैल्यू कांस्टेंट है। t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2 into t की पावर 2 minus 1, that means 2 to the 4 8t, 2 minus 1 that means 1। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 480। ऐसे ही y इक्वल टू क्या गिवन है, 8t की पावर 4। इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, that means dy अपॉन dt। इसकी वैल्यू क्या होगी, a कॉमन हो जाएगा, t की पावर 4 का करेंगे तो 4 into t की पावर 4 minus 1, that means 3a t की पावर 3। ये डिफरेंशिएशन करने से आएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, dy बाई dt एंड dx बाई dt। जो dy बाई dx है उसको हम लोग दो फॉर्म में ब्रेक कर दिए हैं। अब dy बाई dt की वैल्यू क्या है, 3at क्यूब अपॉन dx बाई dt की वैल्यू क्या है, 4
ए टी, यहाँ से वैल्यू कैंसिल होगा, ए कैंसिल, टी की पावर 1 कैंसिल 2 आएगा, तो क्या आएगा वैल्यू 3/4 टी स्क्वायर। तो इस तरीके से dy/dx की वैल्यू क्या मिला हमको 3/4 टी स्क्वायर, ये dy/dx होगा। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस वेरिएबल में फंक्शन गिवन होगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे, x एंड y दोनों का डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर दोनों फंक्शन का डिवीजन करेंगे, तो ये हम लोग को पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से dy/dx मिल जाएगा। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे, और अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।